एक दिन करण अपने दोस्त की पार्टी में जाता है और खूब मस्ती करता है और फिर अपने दोस्त के साथ डांस करने लग जाता है। तभी उसकी नजर प्रीता पर पड़ती है और वो अपने दोस्त से पूछता है, ये लड़की कौन है? तो उसका दोस्त कहता है, ये मेरी फ्रेंड प्रीता है। तब करण प्रीता के पास जाता है और उससे कहता है, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? पर प्रीता कुछ नहीं कहती और डांस करने लगती है। फिर करण कहता है, सोच लो, मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा। और फिर प्रीता हंसने लगती है और फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिर साथ में दोनों डांस करने लगते हैं। तभी प्रीता की माँ सरला आती है और प्रीता को घर चलने के लिए कहती है। करण सरला को देखते ही पहचान जाता है कि ये उसकी माँ राखी की बचपन की दुश्मन है। तभी वो सोचता है, मुझे प्रीता से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसे प्रीता की बहुत याद आती है और इधर प्रीता को भी करण पसंद आ जाता है। तब करण सब कुछ भूलकर अपने दोस्त से प्रीता का नंबर लेता है और प्रीता को फोन करके कॉफी शॉप बुलाता है। थोड़ी देर बाद दोनों कॉफी शॉप पहुँचते हैं और करण प्रीता से कहता है, तुम मेरी माँ के बचपन की दुश्मन की बेटी हो, क्या इस सब के बाद भी तुम मेरी वाइफ बनोगी? प्रीता कहती है, मेरी माँ कभी भी इस शादी के लिए नहीं मानेगी। तब करण कहता है, मेरी माँ भी कभी इस शादी के लिए नहीं मानेगी, इसीलिए हमें चुपके से ही शादी करनी होगी। और फिर वो दोनों चर्च चले जाते हैं, जहाँ पर ऋषभ जो चर्च का फादर होता है उन दोनों की शादी करवा देता है। लेकिन उसे राखी और सरला की दुश्मनी के बारे में पता होता है और वो कहता है, तुम दोनों अपनी शादी को कुछ दिनों के लिए राज ही रखना और कोशिश करो कि इन दोनों की दुश्मनी खत्म हो जाए। इसके बाद प्रीता चुपचाप अपने घर चली जाती है, पर वो रोज रात करण से मिलने आती है। तभी एक दिन प्रीता को करण के साथ सरला देख लेती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। इधर राखी को भी ये बात पता चल जाती है और वो भी करण को कमरे में बंद कर देती है। फिर सरला प्रीता की शादी पृथ्वी से करवाना चाहती है। इन सब से परेशान होकर प्रीता करण को कॉल करके कहती है, माँ मेरी शादी करवा रखी है, तुम कुछ करो। तब करण कहता है, क्यों ना हम भाग चलें। प्रीता मान जाती है और फिर वो दोनों भाग जाते हैं। जिसके बाद राखी और सरला की बहुत लड़ाई होती है और वो सब करण और प्रीता को ढूंढने लगते हैं। तभी पता चलता है कि वो दोनों चर्च में छिपे बैठे हैं। फिर सब चर्च पहुंच जाते हैं, जहां करण को पृथ्वी जबरदस्ती जहर खिला देता है और प्रीता को अपने साथ ले जाने लगता है कि प्रीता पृथ्वी के जेब से बंदूक निकालती है और खुद को गोली मार लेती है और वो दोनों मर जाते हैं। इसके बाद राखी और सरला को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें।